दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल द जनता टॉक्स के इस नए एपिसोड में। महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी के इस बयान ने महाराष्ट्र की सियासत में सियासी भूचाल पैदा कर दिया है। महाराष्ट्र के गवर्नर ने अपने बयान में कहा है कि अगर मुंबई से गुजराती और राजस्थानी निकल जाएं तो मुंबई कंगाल हो जाएगी। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने एक समारोह में कहा कि कभी कभी मैं यहाँ लोगों से कहता हूँ कि महाराष्ट्र में विशेषकर मुंबई ठाणे यहां से गुजरातियों को निकाल दो और राजस्थानियों को निकाल दो तो तुम्हारे यहां कोई पैसा बचेगा ही नहीं। ये राजधानी जो कहलाती है आर्थिक राजधानी, तब ये आर्थिक राजधानी कहलाएगी ही नहीं। बाद उन्होंने अपना बयान वापस ले लिया है। उन्होंने कहा कि राजस्थानी समाज के कार्यक्रम में मैंने जो बयान दिया था, मेरा मराठी लोगों को कम आंकने का कोई इरादा नहीं था। दोस्तों, गवर्नर कोश्यारी आरएसएस के कट्टर मेंबर हैं। जब से वो महाराष्ट्र के गवर्नर बने हैं तब से उनकी ये लगातार कोशिश रही है कि वो किसी न किसी तरह से महाराष्ट्र में बीजेपी की हुकूमत बना सके। आपको याद होगा कि किस तरह से देवेंद्र फडणवीस को रातों रात सीएम पद की शपथ दिला दी थी कोश्यारी साहब ने। उस मामले की वजह से बीजेपी और गवर्नर की काफी फजीहत हुई। उसके बाद भी गवर्नर कोश्यारी चैन से नहीं बैठे। वो हर मामले में शिवसेना की उद्धव ठाकरे सरकार को घेरने की कोशिश करते रहे। कोरोना काल में गवर्नर कोश्यारी ने उद्धव ठाकरे सरकार को खत लिखा और जब उद्धव ठाकरे ने उस खत का जवाब दिया तो किस तरह से उन्होंने उद्धव ठाकरे से पूछा, तुम कब से सेकुलर बन गए। और अब जो शिंदे हुकूमत का एपिसोड पूरा 1 महीना चला, उसके अंदर भी हमको भगत सिंह कोश्यारी की लॉयलिटी जो बीजेपी के साथ में थी वो खुलकर नजर आई। और अब जो ये बयान आया है, ये मामला भी सरासर बीजेपी और आरएसएस की फूट डालो रणनीति का नतीजा है। वो मुंबई के कॉस्मोपॉलिटन समाज को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मराठा, राजस्थानी और गुजरातियों में फूट डालने की कोशिश की जा रही है, वो इस बयान के अंदर हमको नजर आता है। बीजेपी और आरएसएस की फूट डालो नीति की वजह से देश को काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। उसके बावजूद भी बीजेपी और आरएसएस के लीडर्स फूट डालने का कोई भी ऐसा मौका छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। देशवासियों को आपस में बांटने में लगे हुए हैं। इसी सोच का प्रचार और प्रसार हमको कोश्यारी साहब के बयान में नजर आता है। इस मुद्दे को लेकर महाराष्ट्र के तमाम बड़े बड़े नेता उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे और शिवसेना के प्रवक्ता संजय रावत की तरफ से बड़ी तीखी प्रतिक्रिया आई है। पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने राज्यपाल के बयान को मराठी लोगों का अपमान बताया है। ठाकरे ने कहा है कि राज्यपाल के बयान ने मराठी मानुषों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। मुंबई और ठाणे में निगम चुनाव होने जा रहे हैं और कोश्यारी राज्यपाल की कुर्सी पर बैठे हैं। वो समुदायों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल ये कि उन्हें घर कब वापस भेजा जाएगा। राज ठाकरे ने भी राज्यपाल के बयान को लेकर कड़ा विरोध जतलाया है। उन्होंने कहा है, मराठी आदमी को मूर्ख मत बनाओ। राज ठाकरे ने राज्यपाल को सलाह दी कि अगर महाराष्ट्र के इतिहास के बारे में नहीं जानते तो बात न करें। संजय राउत ने कहा, महाराष्ट्र में बीजेपी पुरस्कृत मुख्यमंत्री के काबिज होते ही स्थानीय मराठी और छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान शुरू हो गया है। स्वाभिमान और अभिमान के नाम पर बनी शिवसेना से निकलने वाले लोग ये सुनकर भी चुप बैठे हैं। राज्य के लोगों ने अपनी मेहनत से महाराष्ट्र बनाने के लिए पसीना खून बहाया। सीएम एकनाथ शिंदे इसकी निंदा करें और केंद्र से राज्यपाल को हटाने की मांग करें। ये सावित्रीबाई फुले और शिवाजी का अपमान है। बीजेपी को कोश्यारी साहब के बयान से खुद को अलग करने के लिए आशीष शेलार को सामने आना पड़ा। राज्यपाल के बयान के साथ हम कतई सहमत नहीं हैं। महाराष्ट्र और मुंबई मराठी लोगों की मेहनत, पसीने और शहादत के साथ खड़े हैं। ऐसा हमारा गौरवशाली इतिहास कहता है। किसी को भी उसे किसी भी स्थिति से नाखुश करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अब देखना यह है कि शिंदे सरकार इस मुद्दे को क्या रूप देती है और आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की सियासत में यह मुद्दा और कितनी हलचल मचाएगा या फिर कोश्यारी साहब की घर वापसी कराने में कामयाब हो जाएगा। महाराष्ट्र की सियासी हलचल पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी
तब तक के लिए आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ऐसी ही पॉजिटिव खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपसे किसी नए मुद्दे के साथ में फिर मुलाकात करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए।